That's exactly what happens. That's why the Lord Jesus Christ said that I have come that they may have life and have it more abundantly. But the one who comes, the thief comes only to steal and to kill and to destroy. इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो चोर है वो केवल नाश करने, घात करने और चुराने के लिए आता है, किंतु मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुत ताकत के साथ पाएं. That's exactly what the Lord Jesus Christ does in our life. And we look forward in this parable that what happened to this person. He realized that he was very well off in his family, in his home. और इस व्यक्ति ने इस बात को जान लिया कि वह अपने घर में बहुत अच्छे सुख के साथ जी रहा था, और उसे यह समझ में आ गया कि आज जो उसकी स्थिति थी वह बहुत दयनीय स्थिति थी और वह बहुत ही ज्यादा दयनीय स्थिति में था. एंड ही थॉट अबाउट इट, एंड ही थॉट अबाउट द सिचुएशन दैट ही इज इन. और उसने इसके बारे में विचार किया और जिस परिस्थिति में वह था इसके बारे में उसने विचार किया. एंड ही थॉट दैट आई हैव गॉट एवरीथिंग दैट आई हैड एंड आई हैव नथिंग लेफ्ट in my house, in my father's house. और उसने इस बात को सोचा कि मेरे पास जो कुछ मुझे मिल सकता था, मेरा अपना हिस्सा, मेरा अपना भाग मैं ले चुका हूं. अब मेरे लिए पिता के घर में कुछ भी नहीं है. मेरा जो भाग था वो मैं पा चुका हूं. If I go back to my father, I do not have anything. अगर मैं पिता के पास वापस जाता हूं तो मेरा अपना कुछ भी नहीं है. I do not have the capacity, I do not have a right to claim anything. मेरे पास किसी भी तरह का अधिकार नहीं है और मेरे पास किसी भी तरह की क्षमता नहीं है. And he thought, probably my father will love me. That's the only thing I can cling on to. और उसने सोचा शायद मेरा पिता मुझसे प्रेम करेगा, केवल उस एक चीज पर भरोसा करके मैं जा सकता हूं. And he thought, I am going to go back and I am going to tell my father that I have sinned against you. I have sinned against God. I have sinned against the heaven and I am not worthy even to be called your son. Please take me as one of your servants. और उसने अपने विचार किया कि मैं पिता के पास जाकर कहूंगा कि मैंने तेरे विरोध में पाप किया है, मैंने परमेश्वर के विरोध में पाप किया है और मैं अब तेरा पुत्र होने लायक नहीं हूं, किंतु मुझे केवल एक नौकर की तरह रख ले. Because he knew that even the servants in his house were living in good life. They had clothes to wear, they had foods to eat, they had everything they needed. क्योंकि उसने इस बात को महसूस किया कि उसके घर में उसके नौकर चाकर तक बहुत खुशी के साथ और अच्छे से जी रहे हैं. उनके पास पहनने के लिए कपड़े हैं, उनके पास खाने के लिए भोजन है. तो मैं जाकर अपने पिता से कहूंगा कि मुझे केवल एक नौकर के रूप में रख ले. एंड ही डिसाइड्स टू गो बैक एंड ही इज फार फ्रॉम हिज हाउस. ही हैज नॉट इवन रीच्ड टू हिज हाउस. वह वापस जाने के लिए निर्णय करता है और वह घर से दूर है और घर तक पहुंचा भी नहीं है. एंड द फादर इज वेटिंग एट द विंडो. और पिता उस खिड़की पर इंतजार कर रहा है. ही इज वेटिंग प्रोबेबली एवरी डे दैट माय सन विल कम बैक, माय सन विल कम बैक. और पिता शायद हर दिन इंतजार कर रहा है कि मेरा लड़का आज वापस आ जाए, मेरा लड़का आज वापस आ जाए. And he is waiting. And he looks from afar that his son is coming back. और वह दूर से देखता है कि उसका लड़का वापस आ रहा है. And here he is, the son. He doesn't have proper clothes on him. और यह लड़का जो वापस आ रहा है शायद उसके पास अच्छे कपड़े नहीं होंगे, वह कपड़े शायद गंदे होंगे. And probably those clothes are very dirty because he had lived with the pigs. He had ate what pigs ate. क्योंकि वह उन सुअरों के साथ जी रहा था और उसने वह खाया था जो सुअर खाते थे. Probably he was not very clean.
और वह शायद साफ सुथरा नहीं होगा, बट फादर saw from afar. पिता ने उसे दूर से देखा, एंड द फादर ran towards him. और पिता उसके पास दौड़ कर गया, एंड he embraced him, he kissed him, and he took him into himself. और पिता दूर से दौड़ कर गया, उसने अपने लड़के को चूमा, उसे अपने घर में लेकर आया, and he ordered his servants to give him the best clothes. He ordered to have the best food for him, and he ordered a party for him. और पिता ने अपने लड़के के लिए अपने नौकरों को कहा कि उसे अच्छे से अच्छे कपड़े पहनाओ और उसे अच्छे से अच्छा भोजन दो और उसके लिए एक जश्न का इंतजाम करो. That's the heart of the father. और वह पिता का हृदय है. And this father represents God. और यह पिता परमेश्वर को दर्शाता है. When we take one step to go to him, he comes running to take us into his arms. जब हम एक कदम उठाते हैं परमेश्वर की ओर जाने के लिए, तो वह परमेश्वर दौड़ कर आता है ताकि हमें अपनी बाहों में ले ले, ताकि हमें अपने हाथों में ले ले. That's exactly what he did. When man sinned, he came short of the glory of God. जब मनुष्य ने पाप किया तो परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया और उसने वह सब कुछ जो परमेश्वर ने उसे दिया था खो दिया. And he lost everything that God had given them. And that's why the Lord Jesus Christ came into this world, so that he can redeem them back. ताकि इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए ताकि वह हमें वापस छुड़ा लें. That's exactly what he wanted to do. That's why he came to die on that Calvary's cross. वही प्रभु यीशु मसीह करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपने प्राणों को क्रूस पर दे दिया, ताकि हम जब परमेश्वर की ओर फिरते हैं तो हम परमेश्वर के पास आते हैं तो वह हमें छुड़ा ले. So that when we come to the Lord Jesus Christ, when we come to Father, he can redeem us from our situation. When we are living in sin, we are filthy. We are in situation that is not very clean. जब हम पापों में जीते हैं तो हम गंदे हैं, हम साफ सुथरे नहीं हैं. When we live in a life that is not pleasing to God, जब हम एक ऐसी जिंदगी जीते हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में खूबसूरत नहीं है, we can still come to him and we can tell him that Lord, please forgive us and please come into our life. हम फिर भी आकर प्रभु यीशु मसीह से कह सकते हैं कि हे प्रभु, कृपया हमें माफ कर दीजिए और हमारे हृदय में आ जाइए, हमारे जिंदगी को बदल कर रख दीजिए. And we can ask him that he transform our life and he is going to gladly do it. प्रभु यीशु मसीह से हम मांग सकते हैं कि वो हमारी जिंदगी को बदल दें और प्रभु यीशु मसीह बहुत उत्सुकता के साथ, बड़ी खुशी के साथ उसे करेंगे. Because he wants us clean. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें साफ सुथरा चाहते हैं. He wants to restore our life to the fullness. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारी जिंदगी को परिपूर्णता के साथ वापस रिस्टोर कर देना चाहते हैं. Because Lord Jesus Christ wants us to have a life that is wonderful. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें हमारे लिए एक ऐसी जिंदगी को चाहते हैं कि हम बड़ी खूबसूरती के साथ अपनी जिंदगी को जिएं. That's why he said, I have come that they may have life and have it more abundantly. इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत के साथ पाएं.